शहर के बाढ़ की मांग 24-25 में सड़क की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। वहीं बाढ़वासी निगम प्रशासन के आश्वासन के बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं किए जाने के बाद आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। बता दें, दोनों वार्ड के सैकड़ों लोग बोई रदारद रोड मां मेडिकोज के सामने सड़क बनाने की मांग को लेकर बकायदा पंडाल लगाकर बैठ गए। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन ने शीघ्रता से सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं किया तो बाढ़वासी आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं अपनी समस्याएं बताते हुए वार्डवासियों ने कहा कि पता नहीं किस वजह से हमारे क्षेत्र की सड़क सालों से ऐसी ही पड़ी है। प्रशासन ने कभी इसे बनाने का प्रयास नहीं किया, जबकि 2 बार सड़क निर्माण की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। वहीं इस बार भी हमारा क्षेत्र यह सड़क जो 2 अलग-अलग वार्डों में बची हुई है, दोनों वार्ड के लोग इसी सड़क से आना-जाना करते हैं। इसके निर्माण की राशि पुनः स्वीकृत हुई है, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों और दोनों वार्ड पार्षदों की लापरवाही की वजह से सड़क निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इधर वादर वासियों के विरोध की जानकारी मिलने पर एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, तहसीलदार लोमस मिरी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जबकि सीएसपी अभिनव उपाध्याय, थाना प्रभारी चक्रधर नगर प्रशांत राव अहिरे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से पहले से उपस्थित रहे। बता दें, एसडीएम श्री शर्मा ने बताया कि बाढ़ का यह क्षेत्र जहां सड़क का निर्माण होना है वो नजूल विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका की विधिवत सर्वे तहसीलदार साहब करेंगे। यहाँ कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय से यथास्थिति निर्मित रहने का आदेश ले लिया है, जिसकी वजह से सड़क का 10% कार्य प्रभावित हो सकता है। शेष 90% फीसदी सड़क के निर्माण का काम जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। बाकी बचे हिस्से पर प्रशासन कानूनी तरीके से रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। जल्द ही वहां भी काम शुरू हो जाएगा। वार्ड नंबर 24 और 25 के मध्य में जो सड़क अंदर जाती है मेन रोड से होकर के, उसको लेकर के मोहल्ले वासियों में एक असंतोष है कि वो कार्य समय से प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। इसमें मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें बीच में एक पैच है जिसको लेकर के हाई कोर्ट का एज इट इज़ स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर जो है अभी उसमें वर्तमान में है और 4 सितंबर तक उसको यथास्थिति अगली सुनवाई तक उसको रखा जाना है। परंतु हम अभी क्योंकि ये नजूल क्षेत्र है, यहाँ पर नजूल आरआई और पटवारी की उपस्थिति में तहसीलदार साहब अभी सीमांकन करेंगे और जो क्षेत्र विवादित नहीं है उन क्षेत्रों में हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि अभी निर्माण का कार्य अभी के अभी स्टार्ट हो जाए और जो अधिक जो अविवादित क्षेत्र है वो 90% है लगभग, तो उसमें कार्य जो है जल्दी से पूर्ण हो जाए और जब विवाद के निपटारे के उपरांत उस पर भी हम जो स्टेटस को क्षेत्र है उसमें भी हम निर्माण कर लेंगे। सर, असामाजिक तत्वों के द्वारा बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग पर उनका कब्जा है और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, स्थानीय निवासियों के द्वारा, कि वो अवैध कब्जा नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल अभी उसी बात की ही जांच करेंगे। उसके लिए क्या है कि शहरी क्षेत्र जब उसमें आता है, प्रभावशील होता है, तो उसमें कई जो शासकीय भूमियाँ हैं वो नजूल बन जाती हैं और उसका रिकॉर्ड नजूल शाखा के द्वारा संधारित होता है। तो हमने नजूल आरआई को भी बुलाया है और राजस्व के हमारे पटवारी और तहसीलदार साहब भी हैं और हम लोग मौके पे पूरी चीज़ का इवैल्यूएशन करते हुए कौन सी ज़मीन का भूमि स्वामी कौन है, किस अधिकार अंतर्गत कौन सा पट्टा है, उसकी जाँच अभी करेंगे और जो क्षेत्र है जहाँ काम प्रारंभ हो सकता है वहाँ तो अभी काम शुरू कराएंगे। थैंक यू। मेरा नाम रूपा साहू है, मैं वार्ड नंबर 24 की हूँ। आज भारी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं वार्ड नंबर 24 और 25, बताएंगे क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये 70 साल से मुख्य मार्ग है, इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा रोड़ा डाला जा रहा है कि ये हमारा ज़मीन है बोल के, इसलिए निर्माण नहीं हो पा रहा है। जब भी निर्माण के लिए फंड आता है तो इसमें अड़चन डाल के वो फंड को रिटर्न कर देते हैं और बरसात के दिनों में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे लोग को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार गिर जाते हैं बच्चे लोग, बाइक गिर जाता है स्लिप होके, मतलब बहुत कीचड़ हो जाता है, जाना ही मुश्किल हो जाता है, चलना तो बहुत दूर की बात है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जल्द से जल्द ये निर्माण कराएं और हमें पता चला कि वार्ड वासियों द्वारा ही ये सड़क को कई बार चंदा करके बनवाया गया है। हाँ, मोहल्ले वासी लोग चंदा दिए हैं और कई बार इसमें क्या बोलते हैं मलमा डाल के बराबर किए हैं, लेकिन फिर बरसात आता है, गाड़ी चलता है, फिर से वही क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो हमको ये पक्का सड़क निर्माण चाहिए हमको। ये वार्ड डिवाइड हुआ इसलिए 2 पार्षद बने। क्या लगता है 2 पार्षदों की जरूरत है एक वार्ड में?
एक पार्षद तो दोनों के दोनों पार्षद ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में इन दोनों पार्षदों को हटाना चाहिए? हाँ। मेरा नाम नीलिमा साहू है। मैं विनोबा नगर वार्ड नंबर 25 की रहने वाली हूँ। किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, इतना भारी संख्या? हम लोगों को 70-75 साल हो गया ना इस रास्ते पे चलते हुए, लेकिन कभी भी हमारा रास्ता को बनाने के लिए बोलते हैं ना तो ये जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। इसी कारण ना हम लोग को इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर चुकी है सरकार। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हैं। और आज अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम कलेक्टर ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारी मांगे आज इनको सुननी ही होगी। वार्ड पार्षद से बात हुई है, वरना वार्ड पार्षद कुछ कर रहा है। 2 पार्षद हैं हमारा, तो वार्ड नंबर 24 में एक पार्षद है, ये वार्ड नंबर 25 में सपना सिदार है, और ये प्रदीप जायसवाल है यहाँ वार्ड नंबर 24 में, प्रतीक विश्वाल। और क्या बोलते हैं, हम लोग वहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी एप्लीकेशन लगाए थे, वहाँ जाके भी हम लोग कितना वो किए थे, लेकिन वहाँ से बोले गया था कि हाँ हो जाएगा आप लोगों का काम करके। लेकिन अभी इतनी अड़चनें आ रही हैं जिसकी वजह से हम लोग को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, जहाँ जहाँ हम लोग को जाना चाहिए था हम लोग हर जगह चले गए। अब हम लोग हार के हम लोग को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे आगे? और जितना बढ़ जाएगा बात उतना बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे हम लोग। अब धरना प्रदर्शन पर आकर बैठ गए हैं तो इसके आगे तो और कुछ ना कुछ हम लोग को करना ही पड़ेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो। पार्षद 2 इसलिए हैं क्योंकि अभी डिवाइड हो गए हैं कि वार्ड नंबर 24 का आधा एक जने देखता है, वार्ड नंबर 25 का आधा जने एक जने देखता है, क्योंकि वार्ड नंबर 25 बहुत बड़ा मोहल्ला है, इसी कारण 2 पार्षद दिए गए हैं। क्या लगता है 2 पार्षद होना जरूरी है? क्योंकि नहीं, हमको एक ही पार्षद चाहिए। 2 पार्षदों में डिवाइड हो गए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उस पार्षद के पास जाते हैं तो बोलते हैं वार्ड नंबर 24 वाले पार्षद के पास जाओ, 24 नंबर पार्षद के पास जाते हैं तो बोलते 25 नंबर सपना सिदार के पास जाओ बोल के। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों पार्षद मिला के घोटाला ही। दोनों पार्षद गलत है। मेरे बोलने का मतलब है कि दोनों पार्षदों में ना पार्षद बनने की बिल्कुल वो नहीं थी काबिलियत, और इन लोग अपनी काबिलियत दिखा भी नहीं रहे हैं। क्या लगता है दोनों पार्षदों को बर्खास्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल, दोनों पार्षदों को मेरे ख्याल से तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अपना जी, मैं कान्हालाल बरेट, वार्ड नंबर 25। किन समस्याओं को लेकर आज 24 नंबर 25 नंबर के वार्डवासी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बताएं। जी, ये जो मुख्य सड़क से लेके मोहल्ले के पहुँच तक रोड इतना ख़राब है, बच्चे लोग स्कूल आते जाते कीचड़ में गिर रहे हैं, महिलाएं स्कूटी चलाते चलाते कीचड़ में गिर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि इसको माने पक्की सड़क बना दिया जाए। और अभी जो स्वीकृत हुआ है पक्की सड़क के लिए, तो ये पता नहीं किस दबाव में, किस राजनीति दबाव में या प्रशासनिक दबाव में नीचे से बनाते आ रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ तक समस्या नहीं है वहाँ तक बनाएंगे। सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड बना रहे हैं ये लोग, और जहाँ कच्ची रोड है, जहाँ कीचड़ है, गड्ढा है, पानी भर रहा है, उसको नहीं बना रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जहाँ पर समस्या है वहाँ रोड बनाया जाए, जहाँ समस्या नहीं है उसको छोड़ दें तो भी चलेगा। कितने वर्षों से आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? जब से मोहल्ला बसा है, मैं तो 1972 तक जान रहा हूँ, 1972 तक जान रहा हूँ, तब तक रोड नहीं बना है, कच्ची रोड ही है। और एक चीज़ बताऊँ, ये जो लोग पट्टा बता रहे हैं, वो पट्टा नकली है, उसमें किसी अधिकारी का साइन नहीं है। और सन 2 अक्टूबर 1969 में वो जो एक एक्ट पास हुआ कि आदिवासियों का ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो सकता, कोई दूसरे अन्य या वो ओबीसी वाले खरीद नहीं सकते आदिवासियों की ज़मीन को। ये 2 अक्टूबर 1959 को जो एक्ट पास हुआ है कि आदिवासियों के ज़मीन को अदर या ओबीसी कास्ट के लोग खरीद नहीं सकते, यदि खरीदते हैं तो कलेक्टर का परमिशन चाहिए उसमें। तो ये जो पट्टा दिखा रहे हैं, ये एक दूसरे जगह की रजिस्ट्री के नीचे डूब करके इसके खसरा नंबर, रकबा और खसरा नंबर को डाल दिया गया है, रजिस्ट्री नहीं है। ये प्रशासन को भी चुतिया बना रहे हैं। और प्रशासन भी ऐसा है
प्रशासन भी ऐसा है कि उसकी जांच नहीं कर रही है। हर केस को हम लोग जीतते गए हैं, फैसला हमारे पक्ष में है, लेकिन ये जो अभी हाई कोर्ट से स्टे लाए हैं उसमें मुख्य बातों को छिपा दी गई है। उस स्टे में हम लोगों को स्टे नहीं मिला है अभी तक। नगर पालिका को मिला है, पुलिस वालों को मिला है और शायद ये एसडीएम साहब को मिला है। ये मोहल्ले वासियों को उसकी सूचना नहीं है, न दी गई है, न कोई मोहल्ले में चस्पा की गई है। जी हमारी एक ही मांग है, मुख्य सड़क बन जाए। हम किसी भी प्रकार से यातायात में बाधित नहीं करेंगे।